अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज मैं आपको सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको इरिगेशन की डेफिनेशन, स्कोप, हिस्ट्री एंड द नेसेसिटी ऑफ द इरिगेशन के बारे में आपको मुकम्मल तौर पे बताया। आज मैं आपको इरिगेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन के आबपाशी के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आबपाशी के बग़ैर कोई भी फसल, कोई भी जिनस या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है वो पैदा नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो हमारी फसलें हैं, वेजिटेबल्स हैं या हमारी क्रॉप्स हैं, जो मेजर एग्रोनमी है, उनको पानी की अशद ज़रूरत होती है, तो जो कि इंसानों की खुराक का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो उसके बाद नंबर 2 में है कि कैद साली से वो इलाका जो है वो बच जाता है, लोगों को उसमें रोज़गार मिलता है। ये कि फ्लड जो है उनसे हमारी जो तबाहकारियाँ होती हैं, हमारी ज़मीनें बेकार हो जाती हैं, हमारे घर माल मवेशी जो हैं वो मर जाते हैं, उनसे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जंगलात की पैदावार जो कि मुल्क की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, उसकी हम जो कैपेसिटी है उसको हम इरिगेशन के ज़रिए यानी जंगलात लगाकर उसको पानी देकर हम उनकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जंगली हयात में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देकर बैरून मुल्क ये चीज़ें भेजकर ज़र मुबादला कमा सकते हैं, जिससे मुल्क की मईशत जो है वो बढ़ सकती है। तो सैलाब की जो बड़ी तबाहकारियाँ होती हैं उससे भी हमें फ़ायदा मिल सकता है। अब इसके आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ में आता हूँ। तो जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पर इसके दो या तीन जो है नुकसानात भी हैं। नंबर 1 में ये है कि अगर हम ओवर इरिगेशन करें तो एक तो इसमें पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये है कि ज़मीन को बार बार पानी देने से उसके जो ज़मीन के पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो ग्रोथ जो है वो कदरे मुतासर होनी शुरू हो जाती है। तीसरा ये है कि बहुत सा इलाका जो है वो वाटर लॉगिंग यानी कि सेम ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी दाएं बाएं की नहर की दाएं बाएं की ज़मीनें जो हैं वो नकारा हो जाती हैं और उससे हमें जो है वो नुकसान होने का अंदेशा होता है। उसका भी बेहतरीन हाल है कि हम अपनी नहरों को पक्का कर लें, यानी कि नहरों की लाइनिंग कर लें, तो उससे हम वाटर लॉगिंग से बच सकते हैं। तो उसके बाद नंबर 2 में आता है कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन की कितनी अक़साम हैं जिनकी मदद से हम अपनी फसलों को, हम अपनी ज़मीनों को सराब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 में है ग्रेविटी इरिगेशन और द फ्लो इरिगेशन। इसका एक ही नाम है। ये आबपाशी का ऐसा निज़ाम है कि जिसमें हम पानी को कश्श शकल के तहत जो है वो अप से डाउन की तरफ बहाते हैं। चूँकि हमारा ख़ित्ता जो है पाकिस्तान का ये शुमाल से जनूब की तरफ कुदरती तौर पे ढलवान पे है, तो इसमें हम पानी के लिए एक रास्ता जो बनाते हैं, कनाल्स बनाते हैं, वाटर कोर्स बनाते हैं, तो उनको हम इस तरह डिज़ाइन कर देते हैं कि उनका हम ग्रेडियंट लगा देते हैं, तो कश्श शकल के तहत जो है वो पानी फ़्लो होता है और फिर वो पानी हम फार्मर को उनके फ़ी एकड़ के हिसाब से, यानी कि हर एरिए में फ़ी एकड़ पैदावार के हिसाब से उनको पानी के हम मिनट्स दे देते हैं, तो इस तरह हम उनको पानी प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद आता है कि रन ऑफ रिवर स्कीम। रन ऑफ रिवर स्कीम में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप एक डायग्राम मैंने बनाई है, इसको ज़रा गौर से देखिए कि ये हमारा एक कैचमेंट एरिया है, कि यानी कि जिस एरिया में बारिश हुई वहाँ से पानी जो है वो इकट्ठा हुआ और वो रन ऑफ बना, यानी बारिश के पानी की वो मिकदार जो कि सतह ज़मीन के ऊपर बह निकलती है उसको हम रन ऑफ कहते हैं। और जिस एरिए से वो पानी इकट्ठा होकर आता है उस एरिया को हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब कैचमेंट एरिया में आने वाले पानी की मिकदार को हम जब दरियाओं के अंदर इसको डालते हैं तो हम दरियाओं के उन इलाकों में जहाँ पर हमारी इरिगेशन सिस्टम हो सकता है वहाँ पर हम मुनासिब जगहों पर बराज बनाते हैं। बराज बनाकर हम, जैसे कि मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, दरिया के रास्ते में ये एक बराज है और ये 2 गेट लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह ये पानी जो है वो 2 एरिया में बट गया है, यानी इस बराज से जो राइट साइड का एरिया है इसको हम अपस्ट्रीम एरिया कहते हैं और इसके बाद जो है जो इसके नीचे का एरिया है इसको हम डाउन स्ट्रीम एरिया कहते हैं।
ठीक है जी। अब इसके बाद जो है इस जगह पर पानी की मिकदार जो है नहीं, ये लेवल ऑफ वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हम दरिया के दाएं तरफ और बाएं तरफ, दोनों तरफ या एक तरफ, हम एक एम्बैंकमेंट में कट लगाकर वहाँ पे पक्की कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि कंक्रीट की, स्टोन की या ब्रिक की करके उसके अंदर हम गेट लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं हेड रेगुलेटर। इसको हम आमतौर पे HR से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एब्रीवेशन है हेड रेगुलेटर का। तो दरिया के किनारे पर जब हम हेड रेगुलेटर लगाते हैं तो इस हेड रेगुलेटर को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अप या डाउन करते रहते हैं, ताकि ज़रूरत के मुताबिक नहर में पानी आ जाए, और जब पानी की मिकदार की ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम गेट को अप कर दें, और जब ज़रूरत कम हो यानी बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम गेट को नीचे कर दें और पानी हमारे कंट्रोल में रहे। हेड रेगुलेटर जो है वो बारिश के अपना दरिया के अंदर आने वाले पानी को हम कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। इसी तरह नहरें निकालते हैं, हेड रेगुलेटर से हमने मेन कनाल निकाली, फिर इससे आगे ब्रांच कनाल निकालेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल निकालेंगे, और उसके बाद हम पानी वाटर कोर्स यानी फील्ड चैनल या आम लफाज में जिसको खाला कहते हैं उसमें देंगे, और वो पानी जो है वो किसानों को प्रोवाइड कर देगा। तो एक ये तरीका है कि हम रन ऑफ रिवर स्कीम के तहत इस तरह पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट इसी असूल के तहत जो है वो मैक्सिमम इरिगेशन जो है वो कर रही है। नंबर 2 में है स्टोरेज स्कीम। अब हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर एक ही है और वो है रेनफॉल। तो स्टोरेज ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं कि जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर हम मुनासिब जगहों पर डैम बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास मंगला डैम बना हुआ है दरिया झेलम पर, इस तरह हमने त्रिबेला डैम बनाया दरिया सिंध पर, वार्षिक डैम बना है, काबल डैम बना है। तो अब इस डैम के अंदर हम पानी जो है मुख्तलिफ कैचमेंट एरिया से आने वाले पानी को हम स्टोर करते हैं। मिसाल के तौर पर जब बारिशें ज़्यादा होंगी, पानी की ज़रूरत नहीं तो हम पानी को स्टोर कर लेंगे, और जब फिर ज़रूरत पड़ेगी उस तरह ही उसी पानी को हम क्या करेंगे फॉर यूटिलाइजेशन पर्पज़ फॉर इरिगेशन करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह ये होगा कि स्टोरेज इरिगेशन जो है, जिस मुल्क के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगा उसी मुल्क की मैशत जो है वो बेहतर होगी। इसलिए हमें मज़ीद डैम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब उसके बाद आ जाता है नंबर 2 में, यानी टाइप्स ऑफ इरिगेशन में ग्रेविटी के अंदर आगे 2 जो स्टेप थे। अब आ गया है कि लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी बेसिकली बारिश का ही पानी है जो कि सीपेज करके नीचे चले गया है। अब बाज़ इलाकों में बारिशें कम होती हैं, यानी एनुअल रेनफॉल की मिकदार कम होती है, वहाँ पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, जैसे कि हमारा जनूबी पंजाब है, राजनपुर, रहीम यार खां, लिया, करोड़ और एक इलाका जो है वहाँ पर पानी की अशद ज़रूरत है, क्योंकि बारिशें वहाँ कम होती हैं। तो उनमें क्या करते हैं कि वहाँ पर हम ज़ेरे ज़मीन पानी के अंदर ट्यूबवेल लगाकर यानी बोर करते हैं, फिर उनके ऊपर मैकेनिकल मशीन लगा लेते हैं, ट्रैक्टर की मदद से, पीटर इंजन की मदद से या इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हम क्या करते हैं कि ट्यूबवेल लगाकर पानी को सक करते हैं, और सक करने के बाद उसी पानी को हम पहले ट्यूबवेल लगाने से पहले हम टेस्ट कराएं और फिर उसी पानी को हम अपने इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो यूँ हम पानी की कमी को दोनों ज़रियों से, यानी ग्रेविटी और जो सरफेस वाटर है उसको भी, और जो ज़ेरे